नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं विष्णु प्रताप शर्मा आपका स्वागत करता हूँ फिजिकल एजुकेटर्स इंडिया पर। दोस्तों आज अपने डिस्कस करेंगे केवीएस के सिलेबस के बारे में। दोस्तों अभी नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर केवीएस के रूल और रेगुलेशन निकाले हैं, जिसके अंदर प्रमोशंस के रूल्स हैं और भी कुछ उनके रूल्स हैं। उसके अंदर उन्होंने एक पेज में केवीएस का उनमें पोस्ट बताई है, 1315 पोस्ट बताई है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में इन्होंने सिलेबस निकाला था, उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। अगर चेंज होगा तो भी बहुत कम रेयर चांस है कि कुछ चेंज होगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन अपने उसको देखकर तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले तैयारी शुरू करेंगे तभी अपने बेटर कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि मान के चलो एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप मतलब अभी तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, मतलब अपनी मर्ज़ी से कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है? लेकिन अगर आप जब भर्ती आ जाएगी ना, तब आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आसानी से पढ़ लो ना तो ईज़ी हो जाता है काम, ठीक है? अपने आसानी से पढ़ते हैं तो खाना-पीना भी ठीक कर लेते हैं, सब चीज़ें स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लेते हैं। लेकिन जब मजबूरी हो जाती है ना पढ़ना, तब थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। आप देख लो, ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको ना अपडेट मिल जाएगी। और इस चैनल पे ऐसे मैं कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं डालूँगा जिसमें आपको कोई नुकसान हो, ठीक है? जितना फ़ायदा हो सके वो फ़ायदा दूँगा। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो आप, अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, सब चीज़ें हैं। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा-सा मैं मतलब मैं वीडियो तो आपको दे दूँगा, लेकिन पीडीएफ में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अपने अभी शुरू करते हैं। केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट, जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं अपने। एग्ज़ाम के अंदर 20 क्वेश्चन पहला पार्ट है, उसके अंदर 20 क्वेश्चन्स आएँगे और 20 मार्क्स का होगा, पहला पार्ट है। उसके अंदर क्या प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा की जो प्रवीणता है, मतलब भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए सामान्य अंग्रेजी आएगी, 10 प्रश्न आएँगे और 10 अंक के होंगे, 1 प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है? इसके बाद अपने आगे देखते हैं, ये सामान्य हिंदी, नॉर्मल हिंदी है, हिंदी और उसके बाद में 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 उसके मतलब मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, जितना पॉसिबल होगा ना, उतना मैं इस चैनल पे डाल दूँगा सारा मटेरियल। ठीक है? जो मतलब मैं खुद ये भर्ती दूँगा और मैं इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करूँगा, जितना मेरा बेस्ट हो सके। जो नोट्स और जो कुछ भी मैं स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा, वो सारी की सारी आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर मेरे वो काम आ जाती है, तो आपके भी आएगी। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, तो आप उस गलती से सीख भी सकते हो। इसलिए मैं ये चैनल बनाया है कि आपको मैं जो गलतियाँ दोहरा रहा हूँ, वो आप ना दोहराओ, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी गलतियाँ भी बता सकते हो, जिससे और कोई भी ढंग से मोटिवेट हो पाए। आगे अपने देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर क्या है? पार्ट 2 के अंदर 20 क्वेश्चन्स आएँगे और 20 मार्क्स के होंगे। और इसके अंदर सामान्य जागरूकता, तर्क और कंप्यूटर प्रवीणता। तर्क मतलब रीज़निंग के आ जाएँगे क्वेश्चन्स, और साथ में जनरल अवेयरनेस, मतलब आस-पास में क्या हो रहा है, तो आस-पास की अपने को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? व्यावहारिक क्वेश्चन्स होते हैं, देखो किताब से सारा कुछ नहीं आता, कुछ अपने व्यावहारिक क्वेश्चन्स भी अपने सॉल्व कर सकते हैं, आस-पास क्या देखते हैं, ठीक है? अपने वातावरण के हिसाब से, मतलब क्या चल रहा है आस-पास, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने को किताब के साथ-साथ अपने आस-पास की भी जानकारी रखनी चाहिए। और कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर नॉर्मल बेसिक आता है, मैं आपको इसमें क्वेश्चंस भी करवा दूँगा और थोड़ी बहुत थ्योरी भी करवा दूँगा, मतलब जो अपने को ज़रूरी है। ज़्यादा अपने को ऐसे मास्टर नहीं बनना है इसमें, लेकिन बेसिक टाइप क्वेश्चंस अपने सॉल्व हो जाएँ, उन पे अपने को काम करना है, ठीक है? कंप्यूटर के बहुत अच्छा, मतलब मेरा भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ठीक है? तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूँगा, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस, उसका पीडीएफ भी डाल दूँगा और उसकी क्विज़ भी करवा दूँगा, हर चीज़ करवा दूँगा, हिंदी, इंग्लिश दोनों के अंदर। तो आप बेफ़िक्र रहें। आगे देखो, सामान्य ज्ञान के अंदर 10 क्वेश्चन्स आएँगे और 10 ही अंक के होंगे, ठीक है? इसके बाद अपने आगे देखते हैं तर्क, तर्क मतलब रीज़निंग और कंप्यूटर के लिए भी 5 क्वेश्चन्स आएँगे, और मतलब दोनों मिक्स कितने भी, इसके 2 आ जाए, इसके 3 आ गए, या इसके 3 आ गए, इसके 2 आ गए, ऐसे करके मतलब अपने यहाँ कर लेंगे, 5 क्वेश्चन्स होंगे और 5 अंक के होंगे। इसके बाद अपने देखते हैं तीसरा पार्ट आएगा, तीसरे पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चन्स हैं और 40 अंक के हैं। शिक्षा और नेतृत्व की संभावना, मतलब शिक्षा के अंदर नेतृत्व, नेतृत्व क्या होता है? लीडरशिप होती है, लीड करना किसी को। उसके बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में अपने को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है? और शिक्षा में क्या-क्या आगे चीज़ें हो सकती है, शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? सीखने को समझना, सीखना, देखो सीखने के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं, किसी को सिखाने के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ता है। उस तरीके से इसके इस टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे, 10 क्वेश्चन्स आएँगे और 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद शिक्षण, सीखने को समझाना, मतलब शिक्षण होता है ना जो, शिक्षण कैसे होता है, ठीक है? किस प्रकार अपने शिक्षण अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मतलब इसके अंदर अपने ये भी मान सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र और आश्रित चर होते हैं, ठीक है? स्वतंत्र चर कौन-सा? तो जो टीचर होता है, स्वतंत्र होता है वो, ठीक है? वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जो करेगा ना, उसका प्रभाव किस पे? छात्र पर पड़ता है। तो वो क्या? आश्रित है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है किस पे? टीचर पे।
अब अपने आगे देखते हैं। आगे ये देखो, इसी के अंदर तीसरा और पार्ट है, ये देखो ये है। इसके अंदर ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें से मतलब 2 दे दिए, इसमें से 2 दे दिए, इसमें से 11 आ गए, ऐसे करके मतलब मिक्स कर रखे हैं इन्होंने, किसी में से कितना दे सकता है। तो ये 15 क्वेश्चंस आएंगे और 15 मार्क्स के। देखो, सृजन, कोई चीज़ उत्पत्ति करना, ये क्रिएट करना, ठीक है। संचालन, किसी चीज़ का संचालन कर रहे हैं, उसके बारे में मैं देखो आपको पहले एक बार टॉपिक बता देता हूँ, उसके साथ में मैं टॉपिक वाइज इसके अंदर कोर्स अपलोड कर दूंगा और फ्री में। देखो, एजुकेशन हमेशा फ्री होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन फ्री होएगी ना, तभी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन में अगर पैसा ले आते हैं ना, तो कोई भी चीज़ें नहीं होती। और मैं ज़्यादा आपको प्रेशराइज भी नहीं करता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या इन चीज़ों का, ठीक है। आप देखो जितना पॉसिबल हो सके। अगर मैं इतना सोचता ना, तो अब तक मतलब मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं करता, इतनी वीडियोस चैनल पे आती नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारा मतलब हेट देखने को मिला। मुझे काफ़ी चीज़ें कही गई है कि भाई पहले खुद तो बन जा। अरे मैं अपना अनुभव तो शेयर कर ही सकता हूँ, खुद खुद का तो देखा जाएगा। मेरे अभी तक एक भी वैकेंसी मैंने दी नहीं, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था। पहली वैकेंसी होगी मेरी केवीएस की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद तो आगे बढ़ो, साथ में औरों को भी लेके चलो। ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मेरे अगर थॉट से कोई और सीखता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये अपने को करना चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए, और साथ में जो तुम्हें आता है उसको शेयर करना चाहिए। आगे देखो, ये स्कूल संगठन और नेतृत्व, स्कूल कैसे चलता है, क्या क्या मैनेजमेंट होती है, कैसी स्कूल के बारे में ये सारी इसमें बात होती है। शिक्षा में संभावना, शिक्षा में क्या क्या आगे संभावना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखो आप, क्या है, व्यवहारिक रूप से है। आपने देखा होगा, व्यवहारिक जितना व्यवहारिक हो गया ना, मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज, आप मतलब किसी से पूछते हो, डिस्कशन करते हो, इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। किताबों में एज इट इज़ नहीं लिखा होता, किताबों में सिर्फ और सिर्फ समझाया जाता है नॉर्मल एक, कि हाँ ये चीज़ें होती है। व्यवहारिक में अपने आप को सीखना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब लास्ट में आ जाता है चौथा पार्ट, ठीक है। इसी बता दो, 180 नंबर होते हैं टोटल, ठीक है। 80 नंबर का तो ये पार्ट आ गया पहला, ठीक है। और दूसरा ये जो अपने सब्जेक्ट का है, उसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये देखो, इसके बारे में देखते हैं। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा क्या है, देखो इसका मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद में एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य और उसके लक्ष्य क्या है। शारीरिक शिक्षा क्यों है, शारीरिक शिक्षा कैसी, इसको मतलब इसका महत्व क्या है अपने पास, ठीक है। इसको क्यों करना चाहिए, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा और दायरा क्या है, स्कोप क्या है शारीरिक शिक्षा का, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों शारीरिक शिक्षा बनाई गई है, इसके बारे में अपने को बताना होता है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और महत्व क्यों है, शारीरिक शिक्षा प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा का स्थान कहाँ है, मतलब शिक्षा है ना जो संपूर्ण शिक्षा है अपनी, उसके अंदर शारीरिक शिक्षा का स्थान कहाँ पे है, कहाँ स्टैंड करती है, क्यों शारीरिक शिक्षा ज़रूरी है, ठीक है। क्या ये ऐसा चेंज ला देगी जो और शिक्षा नहीं ला पा रही। इस प्रकार से देखो, शारीरिक शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है मनुष्य का, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ाती है, व्यावहारिक नॉलेज भी बढ़ाती है, इसलिए शारीरिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने के अंदर शारीरिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। इसीलिए अपने को खुद को आगे बढ़ना होगा, खुद कामयाब होंगे तभी अपने गाइड कर पाएँगे और खुद एक एग्ज़ाम्पल सेट कर पाएँगे। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा से बहुत अलग है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के जो पहलू है, को एस्पेक्ट्स है, उनके बारे में व्यायाम का प्रभाव, ठीक है। व्यायाम का क्या प्रभाव है, पेशीय तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, मैं आपको ना नोट्स जो प्रोवाइड करवाऊंगा ना, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाऊंगा। जितना पॉसिबल हो सके एनिमेशंस का भी यूज़ करूंगा, हर चीज़ का यूज़ करूंगा, जिससे आपको आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। अभी मेरे पास संसाधन कम है और थोड़ा मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो संसाधन के साथ साथ थोड़ी समय की भी कम, मतलब समय की भी पूर्ति कम हो रही है, ठीक है ना। जितना मेरे को समय मिल जाएगा आगे, मैं जितना पॉसिबल हो सके ना बेस्ट, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। रियली बता रहा हूँ मैं, आप सही इंसान को सपोर्ट करोगे अगर आपने किया तो, ठीक है। आगे ये देखो, श्वसन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, सब चीज़ें ये होती है, ठीक है। आगे देखो, अपने हर चीज़ का मतलब अपने को प्रभाव बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज करने से क्या प्रभाव पड़ता है अपने इन सारे सिस्टम्स पर, ठीक है, या तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के देखो, ये भी व्यवहारिक है एक तरीके से। साइकोलॉजी भी किसी की अलग अलग हो सकती है, ठीक है, वो किस हिसाब से सोचता है। लेकिन अपने किताब पढ़ के, लोगों से बात करके और एक अनुभव जान के ना, अपने अपने व्यवहार को भी चेंज कर सकते हैं और सोचने की क्षमता को भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हर चीज़ को अपने को अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ के अपने को पॉजिटिव्स भी निकालने चाहिए और नेगेटिव्स भी निकालने चाहिए, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। नकारात्मक और सकारात्मक अपने निकालेंगे ना, तो अपने अंदर क्रिटिकल पावर या क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी, जिससे अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। और कई आपने देखा होगा कि वो कहते हैं मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी और मेरा पेपर क्लियर हो गया, क्योंकि उनके व्यवहारिक मतलब जो होते हैं ना तरीका सोचने का, वो अच्छा होता है, ठीक है। इस हिसाब से जब अपने एग्जाम भी दे रहे होते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं ना, उसके अंदर अपने को क्या करना होता है,
कि 4 ऑप्शंस के अंदर 2-3 को अपने हटा सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है? फिर 2 अगर बच जाते हैं ना लास्ट में, तो अपने अगर तुक्का भी लगाते हैं ना, तो 50% चांस होते हैं क्वेश्चन को सही होने के। इस हिसाब से अपने को सोचना पड़ता है, ठीक है? मनोवैज्ञानिक और खेल मनोविज्ञान की परिभाषा बताना पड़ेगा, उसके बारे में अपने को जो उपलब्धि है उसकी क्या है, क्यों है, मोटिवेशन जो उसका है, अचीवमेंट्स हैं, वो अपने को प्रेरणा कैसे देता है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। और बताना क्या, ये सिलेबस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको पूरे प्रॉपर क्वेश्चंस भी दिए जाएँगे, ए टू जेड। मैं सच बता रहा हूँ, रियली मैंने जो प्रोजेक्ट सोच रखा है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना? मेरे को अप्रोच भी किया है कुछ लोगों ने, जिनके साथ मैं कोलैब करूँ और उनको कंटेंट शेयर करूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा और हमारे साथ, सिर्फ़ हमारे साथ ही जुड़ना पड़ेगा। तो नहीं, मैं यूट्यूब चैनल कंटिन्यू रखूँगा और इसी पे जितना फ्री हो सके वो चीज़ दूँगा, ठीक है? अब देखो आगे, खेल भावना और खेल नैतिकता। खेल भावना और खेल नैतिकता। खेल भावना क्या होता है? खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप एक होती है, ठीक है? उसको पालन करना चाहिए और उसमें क्या-क्या चीज़ें आती है, उस पे ध्यान रखना। खेल एथिक्स मतलब ये स्पोर्ट्स के जो नैतिकता है ना, ये अपने को चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? और व्यवहार नहीं करना है, मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना। किसके साथ? दुर्व्यवहार किसके साथ? एक तो टीममेट्स के साथ नहीं करना और सामने वाले अपोनेंट टीम के साथ नहीं करना और साथ में जो रेफरी है, जो कोचेज़ हैं, उनके साथ अपने को दुर्व्यवहार नहीं करना। ऐसे करके ये स्पोर्ट्स की नैतिकता होती है। और अगर किसी की चोट भी लग जाती है तो उसको हेल्प करना, ये नैतिकता होती है, ये वैल्यूज़ होती है स्पोर्ट्स की। इनके बारे में अपने पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है? मैं आपको कोर्स तो कराऊँगा ही, इसमें ये ध्यान ज़रूर रखूँगा कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस में सीमित रह गए। नहीं, आपको और भी चीज़ों का पता होना चाहिए, जिससे आप अगर कहीं पे टीचर रखते हो, तो आप उनको भी बता सको और इस फिज़िकल एजुकेशन को आगे बढ़ा सको। अब आगे देखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। शारीरिक फ़िटनेस और तंदुरुस्ती का अर्थ और महत्व क्या है? तंदुरुस्ती मतलब वेलनेस होती है ना जो अपनी, और फ़िटनेस है और वेलनेस है, ये मतलब क्यों ज़रूरी है और क्या अर्थ है इसका? क्या महत्व है इसका? ठीक है? इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। शारीरिक फ़िटनेस और तंदुरुस्ती के घटक कौन से, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है? उनके बारे में बताऊँगा। देखो, अभी मैं सारा डिटेल में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है? डिटेल में अपने उसमें जब अपने टॉपिक वाइज़ बात करेंगे, तब मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। लेकिन एक बार आप ये सिलेबस समझ लो। ठीक है? शारीरिक फ़िटनेस और तंदुरुस्ती को प्रभावित करने वाले कारक, जो प्रभावित करते हैं शारीरिक फ़िटनेस को। अब फ़िटनेस क्या होती है? फ़िटनेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो अपने दैनिक कार्य करते हैं ना, दिनचर्या वाले काम, उनको अपने आसानी से कर सके। वो, और साथ में एक और चीज़ जोड़ देते हैं कि अगर अपने कोई इमरजेंसी में, मान के चलो अब अपने ट्रेन में जा रहे हैं, तो मतलब अपने रोज़ की दिनचर्या तो पूरी कर ली, लेकिन ट्रेन में अपने को सीट नहीं मिली और अपने 12 घंटे खड़े रह गए। तो ये अपनी एक्स्ट्रा होगी ना, इमरजेंसी की होगी ना स्थिति, इसको भी अपने आराम से कर सके बिना थके। ठीक है? इतनी एनर्जी अपने पास बच जाए कि अपने और भी कार्य कर सकें। तो ये होती है फ़िटनेस अपनी। ठीक है? अब आगे अपने देखते हैं। ये फ़िटनेस हो गई और प्रभावित कौन से कार्य करते हैं, ये चीज़ें बता दी। अब आप मुझे ये मत बोलना कि आप इंग्लिश में नहीं बता रहे, हिंदी में बता रहे हो। देखो, ये सेम ही है दोनों चीज़ें, ठीक है? एक-दूसरे को रिलेट करके पढ़ो। ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स हैं ना जो हिंदी के अंदर हैं, लेकिन दोनों चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में भी, आपका अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में मुझे बताना, और कमेंट्स में ना चीज़ें बता दिया करो मेरे को कि अगर तुम्हें कोई चीज़ ठीक नहीं लगती या कुछ इम्प्रूव करने वाला है, कोई कलर ठीक नहीं लग रहा, कौन से कलर उससे मुझे लिखना चाहिए वगैरह, मतलब ये चीज़ें बता दो, जिससे और ईज़ी हो जाए, ठीक है? और भी तुम मुझे राय दे सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना? मेरा पूरा फिज़िकल एजुकेशन के लिए मैं पूरा न्योछावर हूँ, ठीक है? इस फिज़िकल एजुकेशन को अगर अपने को बचाना है ना, तो अपने को आपस में मिलके पूरा सपोर्ट करना होगा एक-दूसरे का, ठीक है? बाकी तो मैं सब सँभाल लूँगा, रियली बता रहा हूँ। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मुझे लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके कारण मैं और ज़्यादा वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है? इस कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि सपोर्ट करें और साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे चीज़ें बता दें, ठीक है? जिससे मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूँ, और अगर आपको पसंद आती है तो ये बता दें कि भी वॉइस अच्छी थी या वॉइस में अगर कमी है, तो मैं धीरे-धीरे इम्प्रूव करूँगा। अभी मेरे पास माइक की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब माइक नहीं है मेरे पास। अगर जब होगा तब मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर दूँगा चीज़ों को, ठीक है? अब आगे देखो, शारीरिक फ़िटनेस के लिए सिद्धांत और फ़िटनेस के विकास का साधन, फ़िटनेस कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, इसको एरोबिक गतिविधियाँ, जॉगिंग, साइकिल चलाना, ये कैलिस्थेनिक्स, लयबद्ध, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। कैलिस्थेनिक्स को क्या कहते हैं? फ्री हैंड एक्सरसाइज कहते थे। इसके अंदर अपने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यायाम और खेलों में भागीदारी, क्या-क्या भागीदारी है, कैसे खेल ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए वगैरह, इनके बारे में सब चीज़ों में ये बात की जाती है। सर्किट ट्रेनिंग होती है। सर्किट ट्रेनिंग होती है, जैसे स्टेशन बना देते हैं, उन पे अलग-अलग एक्सरसाइज करनी होती है, उस हिसाब से ये होता है। मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा एक-एक चीज़। मैं ये कहता हूँ सिर्फ़ आपको एक ही बार पढ़ना पड़े, बार-बार हर बार कोचिंग भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? एक बार आप कोचिंग कोचिंग कर लो या मेरे से सीख लो, उसके बाद आपको कभी ना पढ़ना पड़े, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। शारीरिक पद्धतियाँ, ट्रेनिंग मेथड्स क्या, मतलब प्रशिक्षण पद्धतियाँ। अपने ट्रेनिंग कैसे करवा सकते हैं? प्रशिक्षण का अर्थ है अवधारणा और
प्रशिक्षण का अर्थ और अवधारणा बताना, ठीक है, और वार्मिंग 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 अप बताना, ठीक है, नंबरिंग डाउन बताना, उनका महत्व, शक्ति विकास, और बाद में प्रशिक्षण के जितने भी मतलब ये तरीके हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोकाइनेटिक वगैरह सब चीज़ें बता दूंगा आपको। सहनशीलता विकास के तरीके, निरंतर विधि, कंटिन्यूस विधि कौन सी थी, इंटरवल मेथड कौन सा होता है, अंतराल विधि, अंतराल प्रशिक्षण कहते हैं उसको, या फिर फार्टलिक विधि कौन सी है, ठीक है, मतलब गति विकास के, गति विकास के तरीके, त्वरण गति और गति दौड़, ये सारी चीज़ें ये डेवलप करते हैं फिटनेस अपनी को, ठीक है। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए अलग होता है, फिट मतलब एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए अलग होता है, स्पीड को डेवलप करने के लिए अलग होता है, ठीक है। ऐसे करके सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, हर एक चीज़ किसने कौन सी विधि खोजी थी, कैसे की जाती है, बाकायदा मैं आपको ना वीडियो बना के और बता दूंगा कि ये टेस्ट होता कैसे है, ये सारी चीज़ें ए टू जेड डिटेल के अंदर एकदम फील होगी आपको कॉलेज वाली, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आप घबराइए मत, इस पे कॉलेज से भी अच्छा पढ़ाया जाएगा रियली। शारीरिक शिक्षा के समाजशास्त्रीय पहलू, देखो समाज में अपने रह रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में अपने को रहना है तो समाज के थोड़े तौर तरीके अपने को पता होना चाहिए, समाज है क्या, ठीक है। इसके बारे में एक ही जैसे सोच वाले या एक ही जैसे तबके वाले जो लोग होते हैं ना, उसको समाज कहा जाता है, उनका समूह को समाज कहा जाता है। समाज के बारे में पढ़ेंगे, समाज का अर्थ क्या है, समाज शारीरिक शिक्षा या खेल में इसका महत्व क्या है, समाज का खेल और खेल मनुष्य, मतलब स्पोर्ट्समैन होता है ना, मतलब जो खेल मनुष्य की संस्कृति है ना, उसके बारे में, विरासत में क्या-क्या अपने को, संस्कृति में क्या-क्या मिला है। जैसे एक ओलंपिक मिला है, ये एक संस्कृति है, विरासत में मिला है अपने को, ठीक है। पहले चलाया जाता था, बाद में अपने को पता लगा कि ओलंपिक भी एक चीज़ होती थी, ठीक है, एक गेम होता था, ओलंपिक गेम्स, ठीक है। गेम्स और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो स्पोर्ट्स होता है ना, वो होता है इंडिविजुअल, और गेम्स होता है ना, वो एक टीम गेम्स के रूप में जाना जाता है, जो ग्रुप खेलता है। इस तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको समझा के चलूँगा, ठीक है। आगे देखो, नेतृत्व गुणों और समूह गतिशीलता का विकास, समूह गतिशीलता। देखो एक ही जैसे जो लोग रहते हैं ना, बचपन में जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चे हैं, वो आपस में खेलते रहते हैं, एक जैसी सोच वाले रहते हैं, वो आपस में खेलते हैं ना, और उनका एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? उस ग्रुप को कहा जाता है पीयर ग्रुप, ठीक है। इस हिसाब से अपने को काम करना है कि एक-एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे देखो, खेल का इतिहास, छात्रों की पसंद पर कोई भी एक एक खेल, जैसे इसमें मुझे ये लग रहा है कि अपने को एक खेल चुनना होगा, ठीक है, और उस खेल के आधार पर क्वेश्चन अपने से पूछे जाएँगे। जैसे शायद ऐसा हो सकता है कि फॉर्म भरेंगे जब उसके अंदर खेल के बारे में अपने को चयनित करना होगा। बाकी देख लेते हैं जैसे भी होगा, अभी नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियल भी आएगा ना, उसके अंदर अगर कुछ भी चेंज हुआ तो मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, उसके बाद में उसका नियम बताना, उसका इतिहास बताना, हर चीज़ के बारे में उसको जानकारी चाहिए। खेल को भी मैं एकदम डिटेल में बताऊँगा आपको, ठीक है। जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ एथलेटिक्स की वीडियो लाऊँ, बहुत ही अमेज़िंग, रियली। मैं पूरा मतलब ऐसे हर चीज़ इकट्ठी कर रहा हूँ इधर-उधर से, सब चीज़ों के बारे में ज्ञान लेके आपको पूरा दे दूँगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया एथलेटिक्स की वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है? देखते हैं कितना टाइम लगे, एथलेटिक्स है भी बहुत बड़ा, कोशिश कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मुझे समय मिल रहा है उस हिसाब से मैं कर लूँगा। खेल के मैदान का मापन, उपकरणों का प्रयोग, उपकरणों का जो विवरण होता है, उपकरण कौन-सा कैसे यूज़ होता है, क्या चीज़ होती है, दिखने में कैसा होता है, सब चीज़ें आपको बताऊँगा। खेल और खेल के मूलभूत कौशल, स्किल्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अपने को बच्चों को भी सिखाना है, तो ये भी आपको प्रॉपर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी हर गेम की स्किल्स के लिए, ठीक है? शब्दावली कौन-सी होती है, अब शब्दावली अपने को सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, वो चीज़ करके भी देखनी है, इस हिसाब से मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट और स्थान, टूर्नामेंट कौन से होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कौन से स्थान है, कौन सा स्टेडियम फेमस है, कौन सी ट्रॉफी फेमस है, सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद है खेल हस्तियाँ कौन हैं, उसका थोड़ा बहुत परिचय बताऊँगा कि कौन, कैसे, कहाँ, मतलब कैसे परफ़ॉर्म किया, क्या किया, कौन-सी वेट कैटेगरी थी, सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह आपको पूरे मैं नॉलेज दूँगा। इसके बाद में खेल पुरस्कार, कौन-सा पुरस्कार कहाँ मिलता है, किस लिए मिलता है, कितने रुपए मिलते हैं, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँगा। किसको सबसे पहले मिला था, ऐसे करके ये चीज़ें, अब लेटेस्ट में किसको मिला है, ये चीज़ें बता दूँगा। नाम चेंज हुआ तो पहले कौन-सा था, अब कौन-सा है, कौन से सन से मिला, हर चीज़ के बारे में। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा और उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत, स्वास्थ्य संवर्धन और व्यक्ति और परिवार और समुदाय के कल्याण के लिए सामुदायिक भागीदारी का महत्व। ये स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, शिक्षा मतलब स्वास्थ्य की शिक्षा देना अपने को, उसका महत्व क्या है, शारीरिक शिक्षा में उसको क्यों डाला गया है, समाज में उसको सारी शिक्षा आपने क्यों देनी चाहिए, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? इस बारे में है, ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब आगे देखो, संचारी रोग मतलब जो फैलते हैं, छूने से फैल जाते हैं, वो संचारी
संचारी रोग होते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। संचारी रोगों का अर्थ क्या होता है? संचारी रोगों होने से आवश्यक स्थितियाँ कौन सी बन जाती है? क्या हो जाता है? कैसे उसको दूर किया जाए? इस प्रकार से रोग की प्रक्रिया क्या है? कितने दिन में पहला एक चरण होते हैं इसके अंदर, ये पहला चरण कब आता है? दूसरा चरण कब आता है? घातक चरण कब हो जाता है? क्या-क्या अपने को ध्यान रखनी चाहिए? कैसे इसमें रिकवरी कर सकते हैं? क्या इसमें प्रिकॉशन मतलब सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए जिससे ये रोग ना हो? इसके बारे में सारी चीज़ें बताएँगे। संचारी रोग के सेट को इंगित करते हुए सामान्य चेतावनी, संकेत वगैरह सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। एड्स, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस सी के संक्रमण का तरीका क्या है और साथ में मतलब ये लक्षण क्या है और प्रसार कैसे होता है, उसको रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में आपको बताऊँगा। समकालीन स्वास्थ्य समस्याएँ, जो अभी समस्याएँ चल रही है स्वास्थ्य की, जैसे सबसे पहले शराब पी लेते हैं लोग, तो शराब के बारे में अपने पढ़ेंगे, क्यों ये हानिकारक है, ठीक है? इसको शराब को कैसे आदत छुड़ाई जाए, ठीक है? अपने देखो अपना ये चैनल समाज के सुधार के रूप में बनेगा ये चैनल, ठीक है? शारीरिक शिक्षा तो है ही, इसमें योग के बारे में बताना, अपनी जो जो भी अपनी संस्कृति है उसके बारे में अपन को डिटेल में बतानी चाहिए। इन चीज़ों पे ये बनेगा चैनल, ठीक है? तंबाकू, नशीले दवाओं, देखो आजकल स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ें डोपिंग वगैरह में फँस जाते हैं लोग, तो ये चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों के अपन बारे में बात करेंगे ढंग से। व्यक्ति और परिवार और समुदाय पर दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, इन पे भी अपने काम करेंगे, ठीक है? मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे जो भी मतलब अपने आगे बढ़ते हैं, अगर ग्रोथ होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेल पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? जो खेल नहीं पाते या कोई ना कोई समस्या होती है, ठीक है? किसी कारणवश खेल नहीं पाते या फिर कैंप की समस्या आ जाती है या थोड़े बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है, तो अपने ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ और उनको आगे बढ़ा पाएँ। आगे देखते हैं खिलाड़ियों पर शराब, तंबाकू और नशीली दवाओं का क्या प्रभाव रहता है? खान-पान की आदतें जो मोटापे का कारण बनती है और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है और इसका मतलब क्या-क्या प्रभाव डालती है, कैसे होता है, कैसे बचना चाहिए, सब चीज़ें अपने इसके बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य जीवन स्वस्थ जीवन के लिए, हेल्दी जीवन के लिए या हेल्थ क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में, पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण पर्यावरण का जो अपने जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसके बारे में रहने का और साथ में ये जो दायरा है इसका, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है? इसके बारे में आपने देखेंगे कार्यस्थल का वातावरण कैसा होना चाहिए, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है? अवकाश अवकाश गतिविधियों के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए या फिर मतलब मानते चलो जो लेज़र मतलब अपने खाली समय में जो काम करते हैं ना, उसके लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, इसके बारे में, ठीक है? और उसके बाद में ये स्वास्थ्य वातावरण के स्वस्थ वातावरण के जो तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, उसके बारे में, सुरक्षित जल, शोर का निम्न स्तर, स्वच्छ वायु, स्वच्छ परिवेश, रेडियोधर्मी विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, अपने निम्न खतरों के बारे में जानकारी और जो दुर्घटनाएँ हो जाती है, उनके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे। घर और आस-पड़ोस और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर जो नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं, उस पे अपने बातचीत करेंगे। स्कूल और कार्य क्षेत्र में क्या इसके प्रभाव हैं, इनके बारे में बात करेंगे और ये अवकाश के समय या फिर खाली समय के अंदर गतिविधियाँ या मनोरंजन गतिविधियाँ हैं, उनको कैसे की जाए, कैसे होता है, परिवहन से संबंधित जो समस्याएँ, उनको रोकथाम करने, पॉल्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, कैसे इसको बचा जा सके और कैसे अपने इसमें तैयार रह सकें। आपदा के दौरान आपदा तैयारी और स्वास्थ्य देखभाल, इसके बारे में अपने ध्यान से पढ़ें कि आपदा आ जाती है तो अपने को क्या करना चाहिए, भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए, ठीक है? बाढ़ की स्थिति बन रही है, कहीं पे अपने ऐसी जगह पोस्टिंग आ गई कि बाढ़ की स्थिति बन रही है, तो अपने बच्चे को कैसे-कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि अपने बचा सकते हैं, ठीक है? इस पे अपने काम कर सकते हैं। इसके बारे में ढंग से जानकारी देंगे, तो हर कोई ये चीज़ कर सकता है। आगे अपने देखते हैं पारिवारिक स्वास्थ्य, परिवार का अर्थ है या मतलब जो परिवार का अर्थ, उसके बारे में समझाना कि परिवार होता क्या है, ठीक है? एक सामाजिक संस्था के रूप में इसका महत्व क्या है और मतलब किशोरों की ज़रूरतें क्या है, समस्या क्या है, उनका प्रबंधन करना, मानव प्रजनन की बात करना, मतलब ये आजकल लोग बात नहीं करते, ये गलत चीज़ है, ठीक है ना? अगर किसी को ज्ञान नहीं है, अगर टाइम पे अपने गाइडेंस दे दें, इस चीज़ को ये ना समझा जाए कि भाई ये चीज़ गलत है, इसके बारे में बात करना गलत है, तो ये गलत चीज़ है बिल्कुल भी, ठीक है ना? अपने को समझाना चाहिए, शुरू से अगर बच्चे को ढंग से चीज़ें बताई गई हो, तो वो हर चीज़ का मतलब जान पाएगा और हर चीज़ को समझ पाएगा, ठीक है? आजकल इतने मतलब समझ है नहीं, हर चीज़ में मज़ाक ढूँढते हैं, तो ये चीज़ गलत है। मासिक धर्म के बारे में बताना चाहिए, ठीक है? गर्भधारण के बारे में, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव से पूर्व क्या देखभाल होनी चाहिए, विवाह, यौन संबंध और किशोरों में गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं की अपने को जानकारी मतलब होनी चाहिए, टीचर को होनी चाहिए ना। टीचर होएगा तो उसको सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन आजकल तो ये इसको ऐसा समझ लिया कि अगर इसका कोई ज़िक्र भी कर देता है ना, तो उसको ऐसा समझ लिया जाता है कि ये तो गलत बात करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये जो भगवान ने जो चीज़ें बनाई है, उन पे अपने को उनको पता होना चाहिए क्योंकि अगर मान के चलो कोई ऐसी सिचुएशन में अपने फँस जाते हैं, ठीक है? तो अगर बच्चा बच्चा क्या होता है वो छोटा कोमल होता है, उसको कुछ चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन उसको अब अपने कुछ पता नहीं तो अपने सपोर्ट नहीं कर पाते ना। ऐसी चीज़ों में हमेशा बच्चा बहुत अकेला फ़ील करता है और वो गलत कदम उठा लेता है। ऐसी चीज़ों में अपने को सपोर्ट करना चाहिए, वो ऐसी चीज़ें फैमिली से भी डिस्कस नहीं कर सकता। तो एक टीचर या एक गाइड होता है या कोई एक लीडर, वो ही उसका सहयोग कर सकता है और आप भी इस चीज़ का फ़ायदा ना उठावें और इस चीज़ को सीखें और समझें कि भई कैसे हम सामने वाले को गाइड कर सकते हैं क्योंकि इस चीज़ में बहुत परेशान होता है बच्चा। ठीक है? इस चीज़ को फ़ील करके देखें। ठीक है? विवाह की तैयारी आजकल देखो क्या देखा गया है
अब तो थोड़ा प्रथाएं कम होगी, बचपन में शादी कर देते हैं या टाइम से पहले शादी कर देते हैं, या खेल नहीं पाई या खेल नहीं पाया तो शादी कर देते हैं। देखो जैसे आप पढ़ाई में अगर टाइम दे देते हो, 15-15 20-20 साल दे देते हो कि हाँ, क्योंकि 25 साल तक तो पढ़ाई करता है, हर आम आदमी पढ़ाई करता है, ठीक है, मेजोरिटी तो यही है। अगर आप पढ़ाई के लिए समय दे सकते हो, घर वाले पढ़ाई के लिए समय दे सकते हैं, तो भाई 2 साल या 5 साल बच्चा अगर खेल लेगा, किसी आगे पहुंच जाए, तो उसको उतना भी समय देना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अपने कैसे गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स को, देखो ये चीज़ें अपने अपने नहीं बता सकते अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स बताएंगे अपने पेरेंट्स को, उनको कैसे कन्विंस करना है। तो अपने भी टीचर बन चुके हैं, बीपीएड जिसने कर ली वो टीचर बन चुका है, सरकारी और प्राइवेट का फ़र्क है सिर्फ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान है। तो ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। बच्चों की देखभाल में माता पिता की जो भूमिका होती है, माता पिता से अपने को डिस्कस करना है जाके कि ये बच्चा अच्छा खेलता है तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप इसको कितना सपोर्ट करते हो। तो अगर उसमें टैलेंटेड है, एकदम बढ़िया टैलेंट है, तो आप एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। इस प्रकार से ये अपने को, अगर देखो ज्ञान ऐसा नहीं है किताब में ही सारा कुछ, ठीक है, किताब अपने को इसीलिए पढ़ाई जाती है कि अपने मानसिक रूप से अपने डेवलप हो। कहते हैं किताब पढ़ते रहते हैं, इतने सालों तक पढ़ाई की क्या काम आई, अरे वो इसीलिए होती है कि अपना दिमाग विकसित हो। अपने अगर क्वेश्चंस याद करते हैं, बड़े बड़े हिस्ट्री याद कर लेते हैं ना, बड़े बड़े हिस्ट्री के क्वेश्चंस, वो अपने दिमाग को विकसित करता है। इसीलिए ये जो सिलेबस है वो पेचीदा बनाया गया है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। अभी इम्प्रूव और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाई अपने को ये चीज़ें इसीलिए याद करवाई जाती है कि अपना दिमाग विकसित हो सके, ठीक है? इनको इसको ऐसे मत लेके चलो कि हम यहाँ ये पढ़ाया जाता है, वहाँ वो पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं होता। पढ़ाई भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल साथ में खेल भी ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखो। बच्चों की देखभाल माता-पिता के हाथ में होती है, इसलिए माता-पिता से हमें डिस्कस करना चाहिए। इसके बाद में आपने ये देखें आम, मतलब जो खेल में आम चोटें होती है, प्राथमिक उपचार होता है, उसके बारे में डिस्कस करना। नरम ऊतक की जो चोटें होती है, मोच और खिंचाव, हड्डी में जो चोटें होती है उसके बारे में, चोटों की जो जोड़ों में चोट होती है उसके बारे में डिस्कस करना। तो दोस्तों आज का ये कंप्लीट हो गया है। देखो अपने को ना चोट के बारे में जानना चाहिए, ठीक है? जैसे जल मतलब कोई डूब रहा है उसके बारे में, कि अगर कोई डूब गया या अचानक चक्कर खा के गिर गया। अब अपने को क्या, देखो सीपीआर होता है एक चीज़, सीपीआर। ठीक है? होता क्या है, ये इसके बारे में अगर कोई बंदा सिखा रहा है ना, तो होता क्या है कि उसका मज़ाक उड़ा दिया जाता है। देखो सीपीआर बहुत ज़रूरी है, हर एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर को आना चाहिए। ठीक है? सीपीआर कब ज़रूरत होती है? सीपीआर अगर कोई गलती से गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, या फिर कोई जल में, मतलब जैसे स्विमिंग कर रहा था लेकिन डूब गया, तब ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपने को एज़ ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर और एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में अगर अपने को सीपीआर आ जाए ना, तो अपने क्या बहुत सारी जानें बच सकती है। सीपीआर ना आने के कारण, हिचकिचाहट के कारण बहुत सारी जानें चली जाती है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? हर चीज़ अपने को सीख के जाना है। ठीक है? एज़ ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर अपने को ऐसा उदाहरण सेट करना है, ठीक है? ऐसे बनो कि लोग देखें तुम्हें और एक जाने कि हाँ, ये होता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर। एक आदर्श के रूप में अपने को बन के रहना, ठीक है? दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आप सपोर्ट करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। और जितनी ज़्यादा आप वीडियो आगे बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ही अपने चैनल को रीच मिलेगी और इसी के साथ मैं आपको भी सपोर्ट कर पाऊँगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।